आदाब। जीकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। बदनीयती पर मबनी और फितना अंगेज प्रोपेगेंडा फैलाने और पुरतशद्दुद सरगर्मियों को उकसाने के एक मामले में पुलिस ने श्रीनगर में कई मकामात पर की छापेमारी। डोडा जिले में निजी कार दरिया चनाब में गिरने से एक खातून जाँ बहक, 2 दीगर मुसाफिर लापता। डोगरा सदर सभा का हुकूमत से मुतालबा चल रहे प्रोजेक्टों में लाई जाए रफ्तार। मुबारक मंडी सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ पर भी दिया जोर। और कांस्टेबल और एसआई की भर्ती में उम्र की हद में छूट का मुतालबा करते हुए नौजवानों का जम्मू में बड़ा एहतजाज। अब खबरें तफसील से। पुलिस ने आज मुश्तबा अफराद के खिलाफ तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर श्रीनगर के मुतअद्दिद मकामात पर छापेमारी की है, जो मुबैना तौर पर बदनीयती पर मबनी और फितना अंगेज प्रोपेगेंडा फैलाने में मुलविस हैं, जिनका मकसद लोगों को गैर कानूनी और पुरतशद्दुद सरगर्मियों पर उकसाना है। ये छापेमारी श्रीनगर शहर के बटमालू और HMT इलाकों में शेरगढ़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट की दफा 13 के तहत एक मामले में की गई है। इन छापों के दौरान मुजरमाना मवाद और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए गए हैं। मगर कौन है ठीक इसे तलाशी करनी है बाद में बाकी जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक निजी कार सड़क से फिसलकर दरिया चनाब में गिरने से एक खातून जाँ बहक और 2 दीगर मुसाफिर लापता हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक ये हादसा गंडोट गांव के करीब सुबह 8:30 बजे के करीब पेश आया है। SDRF और मकामी रज़ाकारों की तरफ से लापता अफराद का पता लगाने के लिए मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तमाम अफराद जम्मू की जानिब गाड़ी में आ रहे थे। ये SDRF की बोट तैयार हो रही है, इसके लिए दाबराम ममचिकर टब्बर हां ओ तू सुन उतर कोण ना कोई सुनता रही सुन कोण ना ना बॉय ज्वेलर किस तेरे डोगरा सदर सभा ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती प्रोजेक्टों में रफ्तार लाए, साथ ही रणबीर नहर की सही तरीके से देख रेख की जाए, जो कि जम्मू के लिए एक तारीखी तोहफा है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सभा के सदर ठाकुर गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा है कि अवाम को मौजूदा हुकूमत से काफी उम्मीदें हैं। साथ ही उन्होंने मुबारक मंडी सकाफती विरसे के तहफ्फुज़ की जानिब खसूसी गौर करने की भी अपील की है। उन्होंने यहाँ रेस्टोरेंट कायम करने के मंसूबे की भी मुखालफत करते हुए कहा है कि इस तरह का अमल अवाम के जज्बात और एहसासात के खिलाफ होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा कोई नया नहीं है, पुराने मुद्दों को, चूँकि पहले प्रेसिडेंट रूल था
गवर्नर रूल था और अब पॉपुलर गवर्नमेंट आई है 6 साल के बाद, तो अब इस गवर्नमेंट ने काम करना है, तो उनके नोटिस में कुछ चीज़ें लानी है और कुछ चीज़ें हमने उनको बतानी हैं, जो आज जिस तरीके से पूरा जम्मू, खासकर जम्मू सूबा, ये डोगर प्रदेश, वो उन सारे जो पीछे एक्टिविटीज़ हुई हैं उसमें फंसा हुआ है। मैं डोगरा सदर सभा की तरफ से आज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ कि हमारी डोगरा सदर सभा की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें कुछ फैसले हुए जो हम आपके सामने रखे। नंबर 1 ये है कि हम जो 6 साल के बाद पॉपुलर गवर्नमेंट आई है उसका हम स्वागत करते हैं। हमारे नुमाइंदे कश्मीर से चुनेंगे, जम्मू से चुनेंगे और असेंबली के अंदर वो अब इकट्ठे होकर अपना रोल अदा करेंगे। कोई गिला शिकवा नहीं होगा क्योंकि अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की वकालत उन्होंने वहाँ पर करनी है और हम भी उम्मीद करते हैं कि लोगों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल के टाइम लोगों की अप्रोच उन ब्यूरोक्रेट्स तक नहीं थी, यहाँ पर ये सारे काम होते हैं। अब चूँकि उनके नुमाइंदे, उनके वकील असेंबली में होंगे, उनकी तरफ से लड़ेंगे, वो अपने इश्यूज उनके सामने रखेंगे और उनको बात करेंगे किस तरीके से उनके इश्यूज को लेकर आगे वो अपने आर्गूमेंट रखते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का भी, कि बड़े बगैर किसी प्रॉब्लम के आराम से इलेक्शंस हो गए। कोई ऐसी बड़ी बदकिस्मत घटना नहीं हुई जिसका दाग एक बन जाता। तो पॉपुलर गवर्नमेंट आज आ गई है, तो डोगरा सदर सभा उन सब का जो नुमाइंदे चुनेंगे और जो गवर्नमेंट बनी है चीफ मिनिस्टर से लेकर बाकी मिनिस्टर तक उनका स्वागत करती है। और हम धन्यवाद करते हैं कि यूटी गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए और कहीं पर काम चल रहा है, लेकिन कहीं डाइवर्शंस हो गई, कोई इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो है वो रह गए। जैसे मिसाल के तौर पर आज तवी फ्रंट का तो काम चल रहा है, हमें खुशी है, हम स्वागत करते हैं, बेशक लेट से ही तो काम चल रहा है। इसमें तेज़ी लानी चाहिए और ठीक ढंग से ये काम संपन्न हो। और दूसरा ये इसके साथ साथ हमने रणवीर कैनाल का कहा था कि रणवीर कैनाल एक गिफ्ट है उस वक़्त का, डोगरा रूल के टाइम का, और उस रणवीर कैनाल को बचाना कई दफ़ा उसमें ब्रीच हो चुकी है, वो पाइपें टूटी हैं दरप गांव के पास। हम चला रहे कि 64,000 हेक्टेयर ज़मीन उसमें इन्वॉल्व है। वो लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, आज भी उनको ख़तरा है, इसलिए उसका प्रॉपर इंतज़ाम करें। और इसके लिए डोगरा सदर सभा ने डिमांड की थी कि इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि आज बासमती में जो खुशबू है इस नहर के पानी के कारण है। जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की खाली असामियों को पुर करने के लिए जारी भर्ती मुहिम में उम्र की हद में छूट न मिलने के मामले पर आज नौजवानों ने जम्मू में एक बड़ा एहतजाज किया है, जिसमें उनका कहना था कि वो इस मामले में लेफ्टिनेंट गवर्नर और हुकूमत से भी मुलाकात कर चुके हैं, मगर इस जानिब कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया जा रहा। मुजाहिरीन का इल्जाम था कि यहाँ कई बरसों के बाद भर्ती का अमल शुरू हुआ है, लिहाजा उन्हें एक बार के लिए उम्र की हद में छूट दी जाए। रोकने का काम कर रही है। फ्रेम खराब हो रहा, दो चक्कर लेकर खुद से पुलिस ने आगे नहीं जाने कोर्ट ने जस्टिफाई किया है
उन्होंने जस्टिफाई किया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जस्टिफाई किया है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है, हमारी सरकार को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है कि जिस कोर्ट ने, जिस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जस्टिफाई किया थी कि वाकई इनको एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, लेकिन ये कितनी नालायक सरकार है, कितने जो है गूंगे बहरे हो चुके हैं, बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। हमारी सरकार को बिल्कुल भी नजरअंदाज किया जा रहा है। ये बड़ी अफसोस और दुखद की बात है कि जो है इनको एज रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही है। 80 बच्चों को कोर्ट ने अगर जस्टिफाई किया है, क्या ये बाकी बच्चे जो 1.5-2 लाख बच्चे हैं, जो एस्पिरेंट जो पीछे समय से गुहार लगा रहे हैं, सरकार क्या स्ट्रेंथ देखना चाहती है? सरकार क्या ये देखना चाहती है सड़कों पे आए और हल्ला करे फिर जाके एज रिलैक्सेशन दे दे? जो पिटिशनर थे उनको जो है एज रिलैक्सेशन कोर्ट ने जस्टिफाई किया है, कोर्ट ने माना इस चीज को कि वाकया जो है इनके साथ नाइंसाफी हुई है। 8 साल के बाद जो है यहाँ पे भर्ती होने जा रही है और 8 साल के बाद जो है 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन कोर्ट ने दे दी है। तो क्या सरकार को, हमारे जम्मू कश्मीर प्रशासन को क्या इसमें संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? क्या सरकार को इसमें जो है एज रिलैक्सेशन नहीं देनी चाहिए थी? 8 साल के बाद जो है भर्ती होने जा रही है। पूरे देश के अंदर जो है कोविड के कारण जो है एज रिलैक्सेशन दी गई है, एज रिलैक्सेशन दी गई है। लेकिन हम बोलते हैं कोविड को तो छोड़ो, 8 साल के बाद जो भर्ती तुम करने जा रहे हो जम्मू कश्मीर के अंदर, क्या ये जनमन इनका राइट नहीं बनता है? दहशतगर्दी मुतासरीन के लिए SRO 43 को नाफिज करने का मुतालबा करते हुए जम्मू में आज एक एहतजाज हुआ है। चनाब यूथ फोरम की क़ियादत में हुए इस एहतजाज की वसादत से जम्मू कश्मीर हुकूमत से मांग की गई है कि दहशतगर्दी के शिकार हुए मुलाजमिन के बच्चों के हक में SRO 43 को नाफिज किया जाए। साथ ही उन्होंने इंतबा दिया है कि अगर 24 दिसंबर तक इस जानिब कोई गौर नहीं किया गया तो वो 25 और 26 दिसंबर को भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मिलिटेंट विक्टिम के फैमिली के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जेंट के गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जेंट के गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मिलिटेंट विक्टिम के साथ इंसाफ करो। सीएम साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। सीएम साहब इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मिलिटेंट विक्टिम फैमिली के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। ड्रामेबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मिलिटेंट विक्टिम के साथ देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट हमने पिछला 16 तारीख को भी एक प्रोटेस्ट यहाँ पे किया था नवंबर को, और फिर हमने सरकार को टाइम दिया था कि आपके पास 2 हफ्ते का टाइम है, 3 हफ्ते का टाइम है, इस पे बात कीजिए। इसके ड्यूरिंग हम डिप्टी सीएम से भी मिले, हम यहाँ बाकी सरकारों से मिले, हमने सेंटर की सरकार को भी लेटर लिखा है। चनाब यूथ फोरम बैनर के नीचे आज जम्मू कश्मीर के जो मिलिटेंट विक्टिम फैमिलीज हैं, हमारे श्रीनगर से हमारी बहनें हैं, हमारे माहौर से, रियासी से, रजौरी, पुंछ से हमारे साथी कुछ आए, हमें ज्यादा लोगों को आज नहीं बुलाया है। लेकिन अगर सरकार जो SRO 43 जो सरकार ने बनाया था कि अगर ड्यूरिंग मिलिटेंसी और किसी की किलिंग होती है उसको SRO 43 दिया जाएगा, जॉब दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी और उसके बाद 5 लाख रुपए कंपनसेशन मिलेगा। ना ही इनको जॉब मिली, ना इनकी फाइलें सिर्फ DC हाउस में धूल चाट रही है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज के यहाँ राजनेता जो देश भक्ति का राह बलाते हैं असेंबली में जाके, लेकिन आज वक्त है इन लोगों के साथ खड़ा होने के लिए जिन्हें देश के लिए जाने दी है। जब ये साथी थे, जब ये 8-8 साल 9-9 साल के बच्चे थे, जब इनके वालिदैन उनके सामने टारगेट किया गया, लेकिन अभी तक सरकार इनके हक में कोई फैसला नहीं कर रही है। हम आपके चैनल के जरिए सरकार को वार्न करते हैं कि अगर सरकार ने जल्द से जल्द इन चीजों पर फैसला नहीं लिया, इनके SRO को रिवोक नहीं किया, 25 और 26 दिसंबर को हमने 2 दिन की भूख हड़ताल का आह्वान यहाँ पे रखा है। और आपके चैनल के माध्यम से हम तमाम जितने भी विक्टिम्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको मैसेज देते हैं कि 25 और 26 दिसंबर को हम जम्मू महाराजा हरि सिंह पार्क में 2 दिन की भूख हड़ताल रखने का काम कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली तो एक बहुत बड़ा जो घेराव है वो सेक्रेटरीट का यहाँ पे किया जाएगा और इन लोगों के साथ इंसाफ हो, इनके बच्चों के साथ इंसाफ हो। इनमें घर में कोई देखने वाला नहीं है, किसी का माँ गया है, किसी का भाई गया है, किसी का बाप गया, किसी का बेटा गया है, लेकिन आज तक इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं अपील करता हूँ तमाम उन लोगों को जो इस हमारे आज प्रोटेस्ट को देख रहे हैं कि 25 दिसंबर को यहाँ पे पहुंचे, हमसे कांटेक्ट करें और इस लड़ाई को है हम लड़ेंगे तब तक जब तक इस फैमिली को इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। महकमा सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से अनंतनाग के डोनीबावा सिटी पार्क में ऑटम में शजरकारी मुहिम चलाई गई। इस तकरीब में स्कूली बच्चों के अलावा महकमा सोशल फॉरेस्ट्री के अमले ने हिस्सा लिया है। इस तकरीब के मेहमान खसूसी DFO सोशल फॉरेस्ट्री अनंतनाग कुलगाम गजाला
अब्दुल्ला थी, जिन्होंने कहा है कि पौधे लगाने से आलूदा माहौल को साफ रखने में काफी मदद मिलती है। इस दौरान हर एक को तलकीन की गई कि वो कम से कम एक पौधा लाजमी तौर पर लगाएं। आपको ही ये जो आज आप पेड़ लगा रहे हैं ये कल की जनरेशन के लिए है, ठीक है। कल इसके साए में जो बैठेंगे आपको दुआएं देंगे, ठीक है। कल आप ही बैठेंगे, ठीक है। आप पीछे देख सकते हैं कि कितना इनमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए कि अगर यहाँ पे इनको खुद से नहीं है कि कौन ला सकता है, ये खुद से एक सेंस। तो ये भी उसके गवाह है कि हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं और उससे पहले कहीं और भी लगाए और लेकिन आपकी जनरेशन बहुत बड़ा काम करेगी। बिल्कुल, आज सोशल फॉरेस्ट्री अनंतनाग कुलगाम, आज हमने यहाँ पे एक मेगा प्लांटेशन ड्राइव किया फ्रॉबेल स्कूल के साथ। आज बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बड़ा एंथुसियाज्म है। हालांकि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी हमने ये ड्राइव किया, सक्सेसफुल रहा यहाँ पे। तो ये हमारी ऑटम प्लांटेशन स्टार्ट हो गई है। हमारी 2 प्लांटेशन सीजन होते हैं यहाँ पे, तो ऑटम प्लांटेशन स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे जो बच्चों के साथ हमने किया, दिस इज़ एक्चुअली द अवेयरनेस प्रोग्राम। इससे बच्चे अवेयर होते हैं, इनमें ये एक अवेयरनेस जाती है कि प्लांटेशंस कितनी इम्पॉर्टेंट है और इनका एक रुझान जाता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है एनवायरनमेंट को सेव करना। ऑटम जो अनंतनाग का टारगेट है वो है 2,25,000, ये पूरा ऑटम एंड स्प्रिंग प्लांटेशन। तो कितना अभी स्टार्ट हुआ है, एक स्टार्ट हुआ है, अभी हमारी फेंसिंग भी चल रही है, तो प्लांटेशन भी कहीं कहीं चल रही है। अभी परसेंटेज बता नहीं सकते हैं एग्जैक्टली कितना हुआ है। तो बच्चों को मैं यही मैसेज दूंगी कि बच्चे हमारा फ्यूचर है, इनको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इनको पता होना चाहिए कि प्लांट्स हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर एक बच्चा एक ही पेड़ लगाएगा, वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सेविंग अवर एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स सेविंग अवर अर्थ। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।